2007 में जो नीति थी, लघु मध्यम एवं अन्य वर्ग के उद्योगों को कोयला वितरण हेतु राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरांत बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिनांक 31/3/2025 तक की अवधि के लिए राज्य नामित एजेंसी, स्टेट नॉमिनेटेड एजेंसी नामित किया गया। क्लियर हो गया? इसी का टेक्निकली इसी का ये ऑलरेडी 31/3/2025 तक यही। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है क्या जी? मिथिलेश जी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? देखिए, हम ना प्रायोरिटी हम पहले योजना जो मेजर पॉलिसी डिसीजन कर लेते हैं। नहीं, वो फिर भी वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए ना। जो व्यूअर है आप नहीं अकेले ना, यहाँ पे तो पीआरडी का चैनल भी चलता है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि 27 नंबर से शुरू किए हैं, फिर 1 नंबर पे आ गए हैं, फिर 5 नंबर आ गए हैं। मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है ना। सरकार की जो मुख्य नीति है फिर वो पहले आती है, फिर योजनाओं की स्वीकृति आती है, उसके बाद पद सृजन आता है, उसके बाद लैंड ट्रांसफर आते हैं, भूमि, उसका बर्खास्तगी और फलाना फलाना आता है। ठीक है ना? जो आम जनता को कोई सरकार नहीं हुआ था लास्ट एजेंडा से, जो रूटीन एजेंडाज हैं। कौन सा? देखिए, अलग अलग है। देखिए, संसदीय कार्य में जैसे सचेतक है, मुख्य सचेतक, उप सचेतक, ये सब हैं। और फिर बहुत सारे कॉर्पोरेशन बोर्ड में भी, आयोगों में भी ये लोग हैं, जो आयोग के लोग भी, उनको भी दर्जा प्राप्त। रफ आइडिया हम लोग इकट्ठा नहीं किए हैं, ये तो अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे आयोग है, अब आयोग का चेयरमैन है, उसको क्या है, और मतलब कमीशंस हैं, उनके अध्यक्ष है, उनको भी दर्जा प्राप्त। नहीं, उनका देखिए, जब बढ़ाए थे तो केवल मंत्री का बढ़ाया, माननीय मंत्री। शायद 500 रुपये का कोई अंतर है, सर। अभी 500 रुपये का मतलब इक्वल है, 500 रुपये का कुछ अंतर है, बहुत कम अंतर है। आई थिंक 500 रुपीज का कोई अंतर है ना। चल, 500 रुपये का कुछ अंतर है। हाँ, नहीं, मतलब ये मिनिस्टर का नहीं है, मिनिस्टर के, कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा जो बाकी लोग हैं उनका है, राज्य मंत्री और उप मंत्री का। देखिए, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री को 70,000 रुपये प्रति माह क्षेत्रीय भत्ता पाने के हकदार होंगे। ठीक है, लिख लिया? 70,000 क्षेत्रीय भत्ता। क्लियर हो गया आपको? नियमावली 5 के प्रभाव के भत्ता अंतर्गत निम्नलिखित जोड़ा जाए। राज्य मंत्री उप मंत्री को दैनिक भत्ता है 3,000 का, दैनिक भत्ता को 3,000 बढ़ा के 3,500 किया गया। क्लियर हो गया आपको? राज्य मंत्री और उप मंत्री को 65,000 प्रति माह वेतन अनुमान्य होगा, 65,000। 70,000 हो गया क्षेत्रीय भत्ता, 3,500 हो गया दैनिक भत्ता, और अतिथ्य भत्ता जो ये है 24,000 से 29,500, 23,500 से 29। क्लियर हो गया आपको? चारों क्लियर हो गया जी? पढ़ दूं? मतलब राज्य मंत्री उप मंत्री को 65,000 प्रति माह वेतन अनुमान्य होगा, राज्य मंत्री उप मंत्री को 70,000 प्रति माह क्षेत्रीय भत्ता होगा, राज्य मंत्री उप मंत्री को दैनिक भत्ता 3,500 होगा, और जो आतिथ्य भत्ता है, मैंने आतिथ्य भत्ता पढ़ दिया ब्रीफिंग में, 24,000 से लेकर 29,500, 23,500 से लेकर 29। क्लियर हो गया आपको? ये सारे मास्टर के है भाई, ऑल मंथली है। देखिए, सुमन जी यहाँ बैठे हुए हैं, सुमन जी आपको जान देंगे, यही है ना? 4 विलेज। ये लीजिए मैडम, देखिए सुनिए, ये मैंने कह रहा हूँ, लीजिए मैडम, तो पूरा डिटेल है, वर्तमान प्रावधान और संशोधित। क्लियर है ना?
और ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये मंत्री जी के लिए नहीं है, ये राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री। क्लियर हो गया आपको? मैंने दे दिया। ये बहुत कम है भाई, ये तो कितने होंगे मुख्यमंत्री और कल सचेतक है, मुख्य सचेतक है, मुख्य सचेतक है, ये सब नहीं। बहुत ही कम है, बहुत ही कम होंगे, मतलब हमको लगता है 100 भी नहीं है। तो अगर तक सैलरी देता उसमें है सैलरी जोड़ दी, सब जोड़ दी। और कुछ पूछना है? मैं इतना बार पूछता हूँ उसके बाद भी फोन ब्लॉक करता हूँ। हाँ क्या हुआ? तो करवे करेंगे, देखिएगा बोलेगा रांची में बैठा हो तो थोड़ा बता दो। हाँ, इसमें जो 2016 की नीति थी 2025 तक थी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। अभी नई नीति बन रही है, उसी लिए एक्सटेंशन हुआ है। कौन सा? क्या हुआ? दो पद है, एडवाइजर का पद बनाया गया है। वैद्यनाथ जी और पंकज जी जो रिटायर हुए हैं शिक्षा विभाग में, एडवाइजर के रूप में। अच्छा, वो वाला शिक्षा वाला निकालो, अभी बताता हूँ। शिक्षा वाला निकालो। देखिए, शिक्षा में प्रखंड स्तर पर आज के दिन में सुपरविजन नहीं है। आपको याद होगा आउटसोर्सिंग से हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है, और आउटसोर्सिंग कर्मी स्कूल में जाते हैं, काफ़ी झंझट होता है उसको लेके, और आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्कूल का निरीक्षण होता है, आपको सभी को जानकारी है। एक तो क्वालिटी बहुत पुअर होती है निरीक्षण की, और फिर बाकी अन्य कॉम्प्लिकेशंस भी इसके कारण हुए। तो हम लोगों ने ये कहा है कि करीब जो स्कूल्स हैं हम लोग के, उसका निरीक्षण अब रेगुलर बीपीएससी द्वारा नियुक्त कर्मी करेंगे, जिसमें शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति प्रखंड स्तर, ये प्रमोशन का स्तर होगा। शिक्षा विकास पदाधिकारी ये प्रमोशनल पोस्ट है, नियुक्ति सभी की होगी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर। मूल कोटि है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, ये प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी के अधीनस्थ। तो ये जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी है, इसके अंतर्गत 10 पंचायत होंगे, 10 पंचायत का सुपरविजन। तो जो भी स्कूल होंगे 10 पंचायत का ये निरीक्षण करेंगे, और जब ये प्रमोट हो जाएंगे ये शिक्षा विकास पदाधिकारी बन जाएंगे। क्लियर हो गया आपको? वो अलग है, वो अलग कैटेगरी, वो डाइंग कार्डर है, वो हम लोग उसको रिवाइव नहीं कर रहे हैं। दैट इज अ कार्डर जो जैसे है अपना रिटायरमेंट धीरे धीरे तो खत्म हो जाएगा। अभी केवल सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, शिक्षा विकास। देखिए 534 भाई, हर ब्लॉक में शिक्षा विकास पदाधिकारी होगा। अभी पद सृजन नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको और एवरेज बता देता हूँ। शिक्षा विकास पदाधिकारी के हैं हर ब्लॉक, और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी हर 10 पंचायत में। अब टोटल कर लीजिए। शिक्षा विकास पदाधिकारी नहीं, बस दो ही लेवल का पद, 2 ही लेवल का। कौन? इसका है ना भाई, आपके जो सरकार का प्रक्रम है कि कितने साल बाद प्रमोशन आना है, वही है। लेकिन अभी तो खाली रहेगा, जब तक प्रमोशन नहीं होगा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी न रहेंगे। जो कोल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के तहत जो स्टेट नॉमिनेटेड एजेंसी का डिसीजन हुआ है, तो इसकी मतलब क्या मोडालिटी वर्क किस ढंग से होगा, क्या अभी तक मतलब सिस्टम क्या था? ओपन मार्केट से ये लोग परचेज कर रहे हैं इंडस्ट्री, और इसमें रेट फिक्स किस ढंग का की बात होती है? आज मंत्रिपरिषद में 27 एजेंडों पर निर्णय हुए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है वह स्वास्थ्य विभाग का है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न कार्डरों में बांटा गया है। एक पब्लिक हेल्थ कार्डर है और एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट कार्डर। जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट कार्डर है वो मुख्य रूप से जो हॉस्पिटलों का संचालन है वह देखेगा, और जो पब्लिक हेल्थ कार्डर है
वैक्सीनेशन है और जो पब्लिक हेल्थ के कार्यक्रम हैं वो देखेगा। जैसे कोरोना का है, वैक्सीनेशन है, प्री वैक्सीनेशन है और टीकाकरण कार्यक्रम है, ये देखेगा। इसमें 3 डायरेक्टरेट होंगे, एक पब्लिक हेल्थ डायरेक्टरेट होगा, एक हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टरेट होगा और एक मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टरेट होगा। तो जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसका अलग डायरेक्टरेट होगा, हेल्थ सर्विसेज का डायरेक्टरेट होगा जिसमें हॉस्पिटलों का संचालन होगा, और पब्लिक हेल्थ डायरेक्टरेट है जिसमें बीमार पड़ने ना पड़े उसके लिए जो कार्यक्रम हो आयोजित करेंगे, जैसे टीकाकरण है, स्प्रे है या मच्छरों का जो स्प्रे, जो कार्यक्रम है जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है वो कार्यक्रम किए जाएंगे। नगर विकास विभाग का जो प्रस्ताव था, केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन है अमृत 2.0, इसके अंतर्गत मोतिहारी सीवरेज नेटवर्क परियोजना 399 करोड़ 27,28,000 की योजना स्वीकृत हुई है। नगर विकास का ही एक प्रस्ताव था, केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0, इसके अंतर्गत बक्सर जल आपूर्ति परियोजना, इसकी कुल राशि 156 करोड़ 1,32,000 रुपये है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो संबद्ध हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं, ये करीब 626 स्कूल थे जो मानक पूर्ण नहीं करने के कारण इनका कोड जो है सस्पेंडेड था। तो राज्य सरकार ने मोहलत देते हुए 1 साल और इसको एक्सटेंड करने का निर्णय लिया है। 626 माध्यमिक विद्यालय हैं जो 31/3/2026 तक ये कोड अब एक्टिवेट हो जाएगा और इसी बीच उनको अपने मानक को पूर्ण करना होगा। सर नहीं, ये अनुदानित है, ये केवल जो एफिलिएशन है माध्यमिक। शिक्षा विभाग का एक और था कि जो हमारा नया शिक्षा काडर बनना है उसका नाम है बिहार, जो ब्लॉक के अनुश्रवण है उसका नाम है बिहार शिक्षा प्रशासन संबंध नियमावली 2025। इसके अंतर्गत 2 पद हम लोग को 2 लेवल के पद सृजित होंगे। पहला पद होगा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और दूसरा होगा शिक्षा विकास पदाधिकारी। शिक्षा विभाग विकास पदाधिकारी जो है वो प्रखंड स्तर का होगा और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी हर 10 पंचायत में 1 पदाधिकारी होंगे जो अब स्कूल का मॉनिटरिंग करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और जो शिक्षा से संबंधित सुपरविजन का जो काम है करेंगे। ये नई बहाली है, न्यू रिक्रूटमेंट है, एक प्रखंड स्तर पर है और हर 10 पंचायत पे 1 ऑफिसर की बहाली है और यही लोग उसका वहाँ का सुपरविजन करेंगे, ब्लॉक के जो स्कूल्स का इंस्पेक्शन करेंगे। उद्योग विभाग में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति जो 2016-2025 तक एक्सटेंडेड थी, वो अगली नीति जब तक नहीं आएगी तब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। बिहार में जो कोल वितरण नीति 2007 थी, उसके अंदर जो कोल का जो वितरण है, सेल ऑफ कोल, उसके लिए राज्य सरकार ने एक स्टेट नॉमिनेटेड एजेंसी नॉमिनेट किया है 1/4/2025 से 31/3/2030 तक के लिए। ये बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये एजेंसी नामित की गई है। राज्य में जो बिहार मंत्री वेतन एवं भत्ता समय समय पर यथा संशोधन नियमावली 2006 का संशोधन है, ये ऑनरेबल मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनका वेतन हम लोगों ने संशोधन किया है। लेकिन बाकी जो दर्जा प्राप्त है जिसमें सचेतक हैं, उप सचेतक हैं, जिसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री हैं, उनका हम लोगों ने इंक्रीज नहीं किया। तो अब उनका हम लोगों ने वेतन इंक्रीज कर दिया है। वर्तमान में जो प्रतिमाह इनका था 24,000 से बढ़ा के 29,500 और उप मंत्री का 23,500 से बढ़ा के 29,000 हम लोगों ने बढ़ा दिया है। बाकी बच्चों के डिटेल हम लोग आपको जानकारी देंगे। उर्दू निदेशालय में जो सहायक उर्दू अनुवादक हैं, हाल ही में कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि जितने सहायक उर्दू अनुवादक हैं उनका पद को डबल कर दिया जाए
तो 1653 पद पूर्व में सृजित थे, इसको बढ़ा के 3306 पद हैं। यह जिला स्तर पर है, अनुमंडल स्तर पर है, प्रखंड स्तर पर है, अंचल स्तर पर है, और साथ ही साथ करीब 220 थानों में भी अब इनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जहाँ पर ये उर्दू अनुवादक अपना उर्दू अनुवादन का काम करेंगे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री